शंकर की स्तुति ने यतिराज को समाधि से जगा तो दिया था। अब गुरु और शिष्य दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। शिष्य को ही गुरु की खोज नहीं होती है, गुरु भी शिष्य की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गोविंदपाद ने प्रथम वर्ष में शंकर को हठ योग, दूसरे वर्ष में राजयोग और तीसरे वर्ष में ज्ञान योग की दीक्षा दी। इन तीनों साधनाओं का उचित संतुलन ही साधक को पूर्ण सिद्ध बनाता है। शंकर अब पूर्ण हो गए थे। तभी वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। गोविंदपाद अपनी गुफा में समाधिस्थ थे। लगातार वर्षा के फलस्वरूप नर्मदा ने अपने तटों को लांघना शुरू किया था। जल उस गुफा में भी तेजी से जाने लगा जिसमें गोविंदपाद समाधिस्थ बैठे थे। सभी शिष्य चिंतित थे। तभी शंकर एक मिट्टी का कुंभ ले आया। उन्होंने उसे गुफा के द्वार पर रख दिया। बाढ़ का जल उस घड़े में प्रविष्ट होने लग गया। ऐसा मालूम होता था मानो महर्षि कपिल ही समुद्र का जल पी रहे हो। कुंभ ने बाढ़ के वेग को कुंठित कर दिया था। बाढ़ समाप्त होने के बाद जब शिष्यों से गोविंदपाद को शंकर द्वारा किए गए चमत्कार का पता चला तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह उन्हें मिल गया है। शंकर को ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का निर्देश देते हुए गुरुदेव ने आदेश दिया कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए वे काशी जाए। वहीं भगवान विश्वनाथ द्वारा ही उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके बाद गोविंदपाद ने विशिष्ट योग क्रियाओं द्वारा अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। गुरु आज्ञा का स्मरण कर आचार्य शंकर ने अपने अन्य गुरु भाइयों के साथ शिवनगरी काशी की ओर प्रस्थान किया। यह नगरी प्राचीन काल से भक्तों और विद्वानों की प्रिय रही है। कौन सी ऐसी दार्शनिक धारा होगी जिससे संबंधित विद्वान यहाँ न हो। इस तरह भाष्य लेखन के साथ ही इन विद्वानों के बीच उपनिषदों में कहे गए अद्वैत मत का प्रचार प्रसार भी संभव हो सकेगा। यह सोचकर आचार्य शंकर बाबा विश्वनाथ की नगरी में निवास करने लगे। एक दिन सनंदन नाम का एक कुमार आचार्य शंकर के पास आया। उसकी आंतरिक जिज्ञासा और मुखमंडल के चमकते तेज से आचार्य को ज्ञात हो गया कि वह कोई अति विशिष्ट प्रतिभा से युक्त ब्राह्मण कुमार है। सनंदन के आग्रह पर आचार्य ने उसे संन्यास में दीक्षित कर दिया। यह सनंदन ही बाद में पद्मपादाचार्य के नाम से आध्यात्मिक जगत में प्रसिद्ध हुआ। सनंदन को बाल्यावस्था में यह ज्ञात हुआ कि भगवान नरसिंह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनका दर्शन करने के लिए वह बल नामक पर्वत पर भगवान नरसिंह की उपासना करने लगा। एक दिन किसी व्याध ने बालक सनंदन से कठोर साधना का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि वह एक ऐसे देवता की खोज कर रहा है जो आधा मनुष्य है और आधा सिंह। व्याध ने वैसी ही मूर्ति लाकर बालक सनंदन को दे दी। इसके बाद व्याध अदृश्य हो गया। भगवान नरसिंह की मूर्ति ने सनंदन को जब वर मांगने को कहा तो उसने अभय होने का वर मांगा। साथ ही यह भी निवेदन किया कि मैं जब भी आपका स्मरण करूं
आप तत्काल मुझे दर्शन देंगे और मेरी विपत्ति को हरेंगे। संन्यास लेने के बाद सनंदन आचार्य के साथ सदा ऐसे रहते जैसे श्री राम के साथ भगवान हनुमान। एक दिन आचार्य शंकर अपनी शिष्य मंडली के साथ प्रातःकाल मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने मृत पति का शव लिए हुए मार्ग अवरुद्ध कर उसके देह संस्कार के लिए धन की याचना कर रही है। आचार्य ने विनीत भाव से कहा, माते कृपया शव को एक ओर हटा ले ताकि हम आगे बढ़ सके। स्त्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आचार्य के बार बार आग्रह से वह रुष्ट होकर बोली, आप ही शव को हटने के लिए क्यों नहीं कह देते? आचार्य बोले, आप यह क्या कह रही हैं? भला यह प्राण विहीन शव स्वयं कैसे हट सकता है? वह स्त्री बोली, क्यों महात्मन, आपके अनुसार तो शक्ति के बिना ब्रह्म ही जगत का कर्ता है, तो फिर शक्ति के बिना यह शव स्वयं क्यों नहीं हट सकता? स्त्री की बात सुनकर आचार्य विचारमग्न हो गए। जब विचार टूटे तो वहाँ न स्त्री थी न ही शव। शंकर समझ गए कि शक्ति के बिना शिव तो शव मात्र है। वे यह भी समझ गए कि आदि शक्ति ने इस तरह उन्हें सांसारिक व्यवहारिक सत्य का उपदेश दिया है। इसी तरह एक दिन आचार्य शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक चांडाल ने अपने 4 भयंकर कुत्तों के साथ उनका मार्ग रोक रखा है। वे चांडाल से बोले, दूर हटो, दूर हटो। उनकी बात का चांडाल पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह उनसे बोला, हे महात्मन, एक ओर तो आप कहते हैं कि सब कुछ अद्वितीय ब्रह्म ही है और दूसरी ओर आप उसमें भेद करते हैं। यह कैसी विडंबना है कि मोक्षदायिनी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने पर भी आपके मन में यह तुच्छ भावना है कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम चांडाल। इस तरह तो आप भी माया से विमुक्त नहीं हैं। आचार्य ने भाप लिया कि गंभीर वाणी में अद्वैत तत्व का व्याख्यान करने वाला चांडाल वेश में यह कोई महापुरुष साधारण व्यक्ति नहीं है। आचार्य बोले, आपके वचन सत्य है। जिस दृढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में संपूर्ण विश्व आत्मरूप से प्रकाशित हो रहा है, वह ब्राह्मण हो या चांडाल वंदनीय है। जिसकी ऐसी बुद्धि और ऐसी निष्ठा है, वह चांडाल भले ही हो, परंतु वह है मेरा गुरु।